क्रिकेट की दुनिया में एक नया नाम आया है जिसने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नाम है यशराज पुंजा। आइए जानते हैं इनकी कहानी। ये आंकड़े देखिए, एक विकेट, सिर्फ 25 रन देकर अपने पहले ही आईपीएल मैच में। अब टी20 क्रिकेट के हिसाब से एक डेब्यू कर रहे गेंदबाज के लिए ये आंकड़े कमाल है। पर ये आंकड़े आए कैसे और कहां, उसके पीछे की कहानी तो और भी ज्यादा मजेदार है। जरा सोचकर देखिए, ईडन गार्डन्स का मैदान, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर, आईपीएल का प्रेशर, स्टेडियम फैन से खचाखच भरा हुआ, और इस सब के बीच एक नया लड़का मैदान में उतरता है और ऐसा परफॉर्म करता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, राजस्थान रॉयल्स वो मैच हार गई, ये बात सच है, लेकिन उस हार में भी उन्हें एक जीत मिली, एक नया हीरा मिला अपनी बॉलिंग लाइनअप के लिए। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 4 ओवर, सिर्फ 25 रन और 1 विकेट, और इकोनॉमी 6.25 की। टी20 जैसे फास्ट फॉर्मेट में एक स्पिनर के लिए, वो भी अपने पहले ही मैच में, ये तो कमाल ही है। और इस परफॉर्मेंस की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यश एक इम्पैक्ट सब के तौर पर आए थे। उनके इस स्पेल ने केकेआर की तेजी से बढ़ती रन रेट पर अचानक ब्रेक लगा दिया और राजस्थान को मैच जीतने की एक असल सॉलिड उम्मीद दे दी। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यश का आईपीएल में आना। सबके लिए सरप्राइज नहीं था। कुछ लोगों को तो पहले से ही पता था कि ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला है। ये शब्द हैं क्रिकेट के लेजेंडरी कमेंटेटर यान बिशॉप के, और तारीख देखिए 24 मई 2024। ये बात उन्होंने तब लिखी थी जब यश सिर्फ एक नेट बॉलर थे, कोई उन्हें जानता तक नहीं था। लेकिन यान बिशॉप की वो पारखी नज़र, उन्होंने इस हीरे को बहुत पहले ही पहचान लिया था। तो ये टाइमलाइन देखिए, पूरा सफर सामने आ जाता है। मई 2024 में एक भविष्यवाणी होती है और ठीक 2 साल बाद अप्रैल 2026 में वही नेट बॉलर आईपीएल का स्टार बन जाता है। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना। लेकिन चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। आईपीएल से भी पहले, उस भविष्यवाणी से भी पहले, जानते हैं कि ये टैलेंट सामने आया कैसे, क्योंकि इसकी शुरुआत भी काफी अनोखी है। तो कौन है यशराज पुंजा? देखिए, उनका जन्म अबू धाबी, यूएई में हुआ था, लेकिन हैं वो कर्नाटक के। और उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका कद, 6 फुट 6 इंच। एक स्पिनर के लिए इतना लंबा कद, ये काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है। और यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। यश तो क्रिकेट को अपना करियर बनाने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। वो तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। एक तरफ डॉक्टर बनने का एक तय रास्ता, और दूसरी तरफ क्रिकेट की अनिश्चित दुनिया। और इस बड़े फैसले के पीछे थे उनके भाई योदिन। उन्होंने ही यश को समझाया। और मजेदार बात यह है कि यश शुरू में लेग स्पिनर थे ही नहीं। ये भी उनके भाई की ही सलाह थी कि उन्होंने लेग स्पिन डालना शुरू किया। आईपीएल डेब्यू और इयान बिशप के उस मशहूर ट्वीट से पहले भी यश को खुद को साबित करना था, एक अलग मंच पर। वो मंच था कर्नाटक की लोकल टी20 लीग, महाराजा कप। 2025 में हुआ था ये टूर्नामेंट, और यहीं पर अपने जबरदस्त खेल से यश ने राजस्थान रॉयल्स के स्काउट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। कितने विकेट्स लिए? पूरे 23 विकेट्स। बेंगलोर की टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने उस टूर्नामेंट में सबको हैरान कर दिया। और उनका बॉलिंग एवरेज सुन के यकीन नहीं होगा, सिर्फ 12 का। टी20 में 12 का एवरेज रखना ये दिखाता है कि वो कितने खतरनाक और किफ़ायती थे। और इसी दमदार परफॉर्मेंस का नतीजा ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें सिर्फ 30 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीद लिया। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये क्रिकेट की दुनिया की सबसे बेहतरीन डील्स में से एक लगती है। अब जब भी कर्नाटक से कोई लंबा लेग स्पिनर आता है तो लाजमी है कि उसकी तुलना एक लेजेंड से हो। और ये देखिए, कंपैरिजन बिल्कुल साफ है। यशराज पुंजा और अनिल कुंबले, दोनों लंबे लेग स्पिनर, दोनों कर्नाटक से, और दोनों का डेब्यू जबरदस्त रहा। ये सारी बातें सीधे सीधे इंडियन क्रिकेट के जंबो यानी अनिल कुंबले की याद दिलाती हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर है कि वो बिल्कुल कुंबले की कार्बन कॉपी नहीं है। उनका आर्म एक्शन थोड़ा अलग है, लेकिन जिस तरह से वो जंप लेते हैं और जिस तरह से वो बॉल को रिलीज करते हैं, उसमें जंबो की झलक साफ साफ दिखती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये एक नई महान विरासत की शुरुआत है? देखिए, सिर्फ एक मैच से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआत जैसी हुई है वो एक उम्मीद तो जरूर जगाती है। अब आगे ये कहानी कौन सा मोड़ लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा।